क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही सुपर और जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इतना जबरदस्त मिलेगा, तो आप देखिए काफी टफ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 90 रुपये बढ़ जाता है तो लाभ 30% बढ़ जाता है, तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए यहां से देख लीजिए, यदि उसने 25 रुपये क्रय मूल्य बढ़ाया और विक्रय मूल्य 90 रुपये, तो इसे 100 बना लेंगे। 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। 25 चौका 4 की गुणा यहाँ पर और 4 की गुणा यहाँ पर, तो इसका क्रय मूल्य हो गया 100 और विक्रय मूल्य होगा 360। तो देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 100 के अकॉर्डिंग लाभ हो गया 260 रुपये का और हमारा लाभ हो गया 130, यानी 30% बढ़ जाता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%। तो लाभ से लाभ काटेंगे, वस्तु का फाइनल क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 130 दूनी 260% की 20। ये हो गया अब का क्रय मूल्य। अब जो फाइनल हुआ, जो 25 रुपये जुड़ के बना है क्रय मूल्य 200 रुपये, तो पहला क्रय मूल्य पूछा, पहला यानी कि मूल क्रय मूल्य पूछा है। तो 200 में से ये 25 घटा देंगे, 175 रुपये आ जाएगा मूल क्रय मूल्य। तो फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा जबरदस्त, लेटेस्ट और खूंखार टेक्निक। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से किया है, इसको इक्वल टू इक्वल से देख लीजिए, ये रहा इधर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इक्वल टू इक्वल से होगा और आसान। किसी वस्तु पर 20% लाभ और 15% की हानि पर बेचने पर धनराशियों का अंतर इतना रुपये है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, 20% का लाभ हो जाएगा 120% और 15% की हानि तो 85% में बेचा जाएगा। तो देखो दोनों का अंतर होता है 35% और इधर दोनों का अंतर होता है 5950 रुपये। अब देखो परसेंट का बटे में 100 करूँगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 से इसको काटूंगा, 7 सत्ते 56 और 3 बचेंगे, हो गए 35, 7 पंजे 35 और यह 0। अब 20 की गुणा करूंगा तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 2 0, तो ये लगेगी इधर, और 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17,000 आ गया क्रय मूल्य। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 सुपर क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपको सुपर मिलेगा। देखो किसी वस्तु पर 25% और 12% की छूट पर बेचने पर प्राप्त होने वाली राशियों का अंतर 195 रुपये है, तो अंकित मूल्य बताए। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य पर 25 की 12 की छूट दे रहा है, दोनों की छूट का अंतर रुपये में है 195 रुपये। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, अंतर बराबर अंतर। संख्या में 195 रुपये का अंतर है, तो परसेंट में 13% का अंतर है, तो अंतर से अंतर काटेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 13 एकम 13, 6 बच गए, हो गए 65, 13 पंजे 65, परसेंट की मैंने ये 2 0 लगाई, तो अंकित मूल्य आ गया वस्तु का 1500 रुपये। ये रहा अंकित मूल्य, बहुत ही आसान, देख लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नया क्वेश्चन देखेंगे और सुपर तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन सुपर होगा। किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखिए 12.5% को हम लिख देते हैं 45/2% की बटे में 2 0, 5 नम 45 और 5 से इसको 40 बार काटा। ये लागत हो गया, ये यहाँ पर लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाए तो वह विक्रय मूल्य बन जाता है 49 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा और क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। तो देखिए यहाँ पर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो पूछा है, तो लागत मूल्य 40 और विक्रय मूल्य हो गया 49, तो 40 49 का रेशो हमारा आ चुका।
यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन बी इज राइट। देखो तो बी जबरदस्त क्वेश्चन बन गया है ये। तो ऐसे हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी इजी करके सिखाएंगे और आपका मैथ जबरदस्त बनाएंगे, खतरनाक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन बिल्कुल इजी बनाया जाएगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। देखिए पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 है और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 है। यदि पहली वस्तु पर 20% लाभ लेकर बेचा जाता है, ये हो गया 120, और दूसरी वस्तु पर 20 की हानि होती है तो उसे 80 में बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए कुल का मतलब दोनों पर मिलाकर, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये, और टोटल विक्रय मूल्य भी हो गया 120 और 80 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया खरीदा भी उसने 200 का और बेचा भी उसने 200 का, तो उसको ना लाभ हुआ ना हानि, तो 0% का उसको लाभ होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका आपको। ये देखते हैं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य समान नहीं है, तो यहाँ पर लैंग्वेज, और यहाँ पर वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि पहली वस्तु पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं जिससे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए पहली पर 25 का लाभ प्लस 25, दूसरी पर 25 की हानि माइनस 25, प्लस माइनस माइनस 25, 25 की गुणा 625, 100 से भाग परसेंट का चिन्ह, ये होता है सक्सेसिव मेथड। अब देखो माइनस प्लस कट गया, 100 से इसको भाग करेंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव, तो माइनस का 6.25% की हानि, तो माइनस चिन्ह जो है हानि को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 59 जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य 100, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 200 रुपये। एक वस्तु पर 45.5% का लाभ होता है, इस पर इसे बेचेगा वो 145.5 में। दूसरी पर 15 की हानि होती है, 85 में उसको बेचेगा, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया उसका 0.5, 5 और 5 10, 80 लेख 8, 4 12 1 13, 230 रुपये 50 पैसे, 230 रुपये 50 पैसे में वह उसको बेचेगा। तो 200 पर लाभ कितने का हुआ? 200 पर लाभ हुआ है 30 रुपये 50 पैसे का, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। चलिए खत्म कर दीजिए इसको, 2 0 से 2 दशमलव हटा। अब 2 से मैं इसको काटूंगा, 0 से 0 काटा मैंने, 2 धाम 20, और 2 से काटूंगा इसको 15, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ऐसे। अब सीधा सा आप देख लीजिए कितना है यहाँ पर 30, चलिए ठीक है, 15, 2 दूनी 4, 2 से 2.5 बार काटा, सही है, 152 रुपये 50 पैसे। अब 10 से इसको फिर भाग करते हैं हम, 10 से इसको फिर भाग करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 15.25, 10 एक अंक छोड़ के दशमलव लगेगा तो 15.25। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। देखो अगर आपको ये भारी लग रहा है तो इससे भी हल्का बताता हूं मैं, और देख लीजिए इससे भी हल्का आपको बताया जाएगा। देखो क्रय मूल्य 200, 200 पर लाभ हुआ है 30 रुपये 50 पैसे का, तो इसको 100 बना लीजिए,
2 से इसको काटेंगे 100 के अकॉर्डिंग पता लगेगा, और 2 से इसको काटेंगे 15.25 इससे। तो यहाँ पर लाभ परसेंट आ गया सीधा ही 15.25% का लाभ, ऑप्शन बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो नया क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड और हेवी क्वेश्चन है, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है कैलकुलेशन की डिजिट की वो थोड़ा अलग है, स्टैंडर्ड है। 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो विक्रय मूल्य पहले का 100, दूसरी का भी 100 होगा, तो टोटल विक्रय मूल्य होगा 200 रुपये। ये ध्यान दीजिए, एक वस्तु को उसने 25 के लाभ पर बेचा, 25 के लाभ पर, विक्रय बराबर विक्रय, यहाँ 100 में बेच रहा, यहाँ 25 के लाभ पर 5/4 ऐसे। 25 का लाभ ऐसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 20 चौक 80, 80 क्रय मूल्य आ गया उसका। पहली वस्तु को जो 100 रुपये में बेच रहा था उसको उसने 80 में खरीदा था। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, जब वह उसे 100 में बेच रहा था तो उसको 10% की हानि हुई, तो 90/100 में बेचा, 0 से 0, और इसमें गुणा करेंगे 1000/9, 1000/9 इसका क्रय मूल्य आ गया, सॉरी 1000/9 इसका क्रय मूल्य आ गया। तो टोटल क्रय मूल्य ले लेंगे यहाँ पर, टोटल क्रय मूल्य 9 8 72 720 1000 1720/9, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब देखो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ होगा उसको। तो देखो कितने का लाभ होगा, 200 में से इसको घटाएंगे, 200 में से घटाएंगे 1720/9, तो 1800 में से 1720 घटाएंगे 80/9, ये हमारा लाभ है। अब लाभ परसेंट निकालना है, स्टैंडर्ड है ये डिजिट, लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। ये रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 1720/9 पर, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट हम निकाल रहे हैं। लाभ कितना है हमारा 80, 80/9, 80/9, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, देखो यहां से हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। 9 से 9 काटा सीधा सा, अब मैंने 0 से 0 काटा तो कितना हो रह गया ये 800/172। तो यहाँ पर एक मारनी चलाने से ही पता लग जाएगा। देखो 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, लाभ है ये। तो ये तो हानि है, ये 4 बार नहीं मारनी चली, ये वाला चलेगा 17 चौका 68, 4.65, ऑप्शन ए इज राइट। तो कितना आया 4.65% का लाभ मिला। जबरदस्त है इसकी कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन जबरदस्त है, आपको सीखनी है।